जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनो भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज हम पारायण नहीं करेंगे, 10वें अध्याय का अध्ययन भी नहीं करेंगे। तो आप पूछेंगे क्यों? उत्तर आपको मालूम है, मेरी मर्जी। कल के हमारे अध्ययन के संदर्भ में उस बात को जरा उसका अनुसंधान आगे करना है। तो
कल ध्यान योग में हमने एक बात करी थी कि अध्यात्म में प्रगति के लिए नॉर्मली हमें कोई भी ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत होती है, और 6 प्रमाण हमारे शास्त्रों ने बताए हैं, जिसके आज हम चर्चा नहीं करेंगे, पहले कर चुके हैं। अध्यात्म का ज्ञान अर्जित करने के लिए और कोई प्रमाण काम नहीं आता, क्योंकि बाकी के सारे प्रमाणों में इंद्रिय गम्य ज्ञान होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो इंद्रियातीत ज्ञान है। और इसलिए अध्यात्म की प्रगति में मात्र शास्त्र के प्रमाण को ही प्रमाण माना जाता है। ये बात हमने कल करी थी। और शास्त्र का प्रमाण या तो ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र से हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है उसकी एक सेट प्रक्रिया है, जिसमें श्रवण, मनन और निधिध्यासन 3 स्टेप्स होते हैं, जिसकी भी बात हम बार बार करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें श्रवण करना है। श्रवण भी सातत्य से हमेशा किसी सक्षम अधिकारी वक्ता के पास से सुनना, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है। कि बीच में आए चले गए, वापस आए चले गए, 2 दिन आए 2 दिन नहीं आए, यह बात हमारे शास्त्रों को मान्य नहीं है। मेरी बात नहीं कर रहा हूं, शास्त्रों को मान्य नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि इट शुड बी कंटिन्यूअस, सीजलेस, हमेशा सातत्य से चलने वाला अध्ययन जो है, और वो श्रवण करना जरूरी है। और ये श्रवण करते करते हमारे मन में कुछ प्रश्न भी आते हैं, और वो प्रश्न कब आएंगे कि जो हमने श्रवण किया उसके ऊपर हम मनन करेंगे, तो हमारे मन में कुछ बैठी हुई जो धारणाएं हैं, इस धारणाओं के विपरीत जब भी हम कोई बात सुनते हैं तो हमारे मन में प्रश्न होता है, और यह प्रश्न ये मनन की प्रक्रिया के द्वारा हमारे मन में उठते हैं। तो शास्त्रों से जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया वह मनन करने से कन्विक्शन यानी कि आस्था में बदलता है। और शुरुआत में ससंशय ज्ञान होता है, और फिर मनन करने से जो प्रश्न हमारे मन में आते हैं, उन प्रश्नों का जब निराकरण हम पाते हैं तो निसंशय ज्ञान होता है। तो इस तरीके से वेदों का या तो शास्त्रों का या तो आत्म तत्व का अध्ययन किया जाता है। और यह निसंशय ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक विधि भगवान ने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताई है, जो हमने देखा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। विद्धि है अर्जुन, तुम ये जानो, परिप्रश्नेन प्रश्न पूछकर, प्रणिपातेन वंदन करके, सेवया सेवा करके, जब ये प्रश्न आप पूछेंगे तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तुम्हें ये ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो ज्ञानी व्यक्ति है अब तुमको ज्ञान प्रदान करेंगे, ऐसा भगवान ने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा था, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एक और भी बात हमने करी थी, ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है उसमें एक श्लोक उद्धृत किया था। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम स्वब्रह्मचारी भी पादम कालक्रमेण च। यानी आचार्य के पास से पूरा ज्ञान जो होता है, 1 रुपया पकड़ो, तो आचार्य के पास से श्रवण करते समय मात्र 54 मिलती है, पादम यानी 1/4।
पादम शिष्य स्वमेधया, अपनी बुद्धि से दूसरी चवन्नी मिलती है। क्योंकि यदि हमारे में बुद्धि नहीं है, सामने से व्यक्ति जो भी बोलता है वो पल्ले ही नहीं पड़े, समझ में नहीं आता है, तो क्या कुछ बनेगा, बात बनेगी नहीं। तो इसलिए पादम शिष्य से स्वमेधया, अपनी बुद्धि से उसको चवन्नी मिलती है ज्ञान की, यानी कि ज्ञान चवन्नी उगता है। फिर पादम स्वब्रह्मचारी भी है, यानी अपने जो स्वाध्यायी है उनके बीच में चर्चा विचार विमर्श करते हुए और एक चवन्नी हमको प्राप्त होती है, यानी कि क्लैरिटी बढ़ती है। और पादम कालक्रमेण, पादम 1/4 कालक्रमेण, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय जब जाता है तभी वो चवन्नी अपने आप मिल जाती है। तो ये समय जानने के लिए भी हमें सातत्य से अध्ययन करता रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमने कल इसकी चर्चा करी थी ज्ञान प्राप्त करने की ध्यान योग में। अभी कहेंगे कि आज उसका क्या। श्रावण मास त्योहारों का मास चल रहा है और उसमें गत शनिवार को हमने अनध्याय रखा था, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रागट्योत्सव था। तो हमारे एक साध्यायी ने मुझे एक संदेश भेजा था उस दिन, और स्पेसिफिकली उन्होंने जो लिखा था वही मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कृष्ण जन्म की बधाई मुझे दी, क्या, और जन्म शब्द को एम्फेसाइज किया। अभी मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव थे, मैं उनको खाली हाथ जोड़कर वंदन करके एक्नोलेज कर लो, या तो जय श्री कृष्ण लिख दो, बात खत्म। लेकिन जिस साध्याय के पास से प्रश्न आया था वो साध्यायी कुछ डीप अध्ययन करते हैं, यानी इसलिए मुझे लगा कि ये जो उनका संदेश है, इट इज ए लोडेड मैसेज। उसके उन्होंने क्योंकि मैसेज अंग्रेजी में लिखा और जन्म शब्द हिंदी में लिखा, तो एम्फेसाइज जन्म शब्द को, ग्रीटिंग्स ऑन कृष्ण जन्म कैसा कुछ उन्होंने लिखा। बोला जन्म शब्द को एम्फेसाइज कर रहे हैं, और बार बार हम हमारे वर्ग में चर्चा करते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता, बायोलॉजिकल बर्थ नहीं होता। और उन्होंने ये मैसेज भेजते हुए मुझे श्री रमेश भाई ओझा की भगवत कथा की एक क्लिप भेजी उन्होंने। आपको जरा सी आपको सुना देता हूं, पूरी तो सुननी नहीं है हमको, बट आई जस्ट गिव अ ग्लिम्स ऑफ इट। ये सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्या। आपको शायद आवाज नहीं सुनाई देती होगी। कैन यू हियर इट? नहीं, मैंने शेयर साउंड नहीं किया था। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना एका। ये हमको सुनना नहीं है, इसके इसमें डीप जाएंगे तो कहीं और चले जाएंगे। क्लिप का टाइटल है देवों द्वारा गर्भस्तुति। तो वो बंधु ने भी गर्भस्तुति शब्द पढ़कर एक क्लिप मुझे भेजी,
और जन्म की मुबारकबादी दी। अभी बात कुछ समझने की है कि देवों ने देवकी के गर्भ की स्तुति करी भगवान के प्राकट्य के लिए। अभी गर्भ की स्तुति यदि देवों ने करी तो भगवान का फिर तो बायोलॉजिकल बर्थ होना ही चाहिए। यदि देवकी के गर्भ में भगवान है और उसकी स्तुति करने के लिए देवता यदि आते हैं तो फिर भगवान का जन्म ही होना चाहिए। तो मैं भी थोड़ा अचंभे में तो पड़ गया, लेकिन सोचा चलो आगे देखते हैं। अभी देखिए ये मनन की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। व्हाई आई एम टेकिंग दिस सब्जेक्ट, कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो उसको समझने के लिए आई मीन मैं भी आपके साथ विद्यार्थी ही हूं और किस तरीके से आई वॉज ट्राइंग टू एनालाइज द होल सिचुएशन। कि भाई एक बात हमने शास्त्रों से सुनी कि भाई भगवान का जो अवतार है वो अवतार बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है। किसी भी अवतार को आप देख लो, बराबर। तो बायोलॉजिकल बर्थ यदि नहीं है तो फिर यहां देवों ने गर्भ की स्तुति क्यों करी? तो फिर श्रीमद् भागवत में गया, वो जो पर्टिकुलर रेफरेंस है वो देखा, जो श्लोक उन्होंने उद्धृत किया है, तो उसमें वो देवों के स्तुति में एक पर्टिकुलर श्लोक आता है, जो श्लोक मैं आपको यहां भी बताऊंगा। ये श्रीमद् भागवत का सोर्स है। बीच में जो रमेश भाई ने जो शुरू किया था, सत्यम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि नियतम च सत्य, बराबर, हमने सुना। ये 26वें श्लोक से लेकर 41वें श्लोक तक देवों की स्तुति का वर्णन है। जिनके पास घर में श्रीमद् भागवत है वह, और जिनको क्यूरियोसिटी है, वे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 26 से 41वां श्लोक जो है उसका अनुवाद, या तो जो भी आपको जिस तरीके से उसका अध्ययन करना है आप कर सकते हैं। जस्ट गिविंग द प्लेन रेफरेंस। अभी इसमें ये पूरे पढ़े मैंने 26 से लेकर 41 तक। तो इसमें ये श्लोक जो है वह टिपिकल लगा। ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधा स्थिततिरप्यविद्यया कृताय तस्मै अभयाश्रयात्मनि। हे प्रभु, मराठी में उसका ट्रांसलेशन है, हे प्रभु आप अजन्म हैं और जन्म लेते हैं, इसका कारण ये आपकी एक लीला है, ऐसा हमें लगता है। देवों ने स्तुति करी गर्भ की, लेकिन गर्भ की स्तुति करते करते देव ये कहते हैं कि हे प्रभु आप अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, यह कारण क्योंकि आपकी एक लीला है, ऐसा हमें लगता है। हे नित्य युक्त, जग की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये आपके ऊपर ही अज्ञान की वजह से आरोपित किया गया है। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं, बराबर। इट्स लाइक ए स्क्रीन के ऊपर आरोपित है, ये माया है। अच्छा, अभी इसका फर्दर रेफरेंस उसके अगले ही अध्याय में, तीसरे अध्याय में मिलता है। क्योंकि एक बार दिमाग में कीड़ा आ गया तो फिर उसका निराकरण तो होना चाहिए। तो यहां कहा कि भाई आप जन्म है आपका, लेकिन आपकी लीला है, तो फिर क्या हुआ? जन्म तो भगवान का प्रागट्य कैसे हुआ?
तो ये 10वां स्कंद के ही तीसरे अध्याय में, 10वां स्कंद तृतीय अध्याय, सॉरी मैं डिस्प्ले करता हूं, 10वां स्कंद तृतीय अध्याय। अभी इसमें कृष्ण के प्रादुर्भाव वगैरह इसमें है। अब इसमें देखिए श्लोक नंबर 8, श्लोक को छोड़िए, यहां जनार्दनांच्या अवताराची वेळ होती मध्यरात्र, निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दन, देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः, आविरासित यथा प्राच्याम दिशि इंदुरिव पुष्कल। यानी भगवान का प्रागट्य का समय आ गया, मध्यरात्रि, तभी और अंधकार का साम्राज्य प्रसरा हुआ था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान होने रहे भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी की जगह पर, ठिकानी, गर्भातुन नहीं, देवकी की जगह पर पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र का उदय होता है वैसे प्रकट हुए। या क्या कहा? आविरासीद, आविरासीद यानी प्रकट हुए। देवकी के बाजू में भगवान प्रकट हुए। और उसके बाद वाला जो श्लोक 9वां है, वसुदेव ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है जिनके नेत्र कमल सरखे हैं, उनके 4 हाथ हैं, वो हाथ में शंख गदा चक्र वगैरह उत्कृष्ट आयुध उन्होंने लिए हैं, वक्षस्थल के ऊपर श्री वत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि जगमग रहा है। वर्षा ऋतु में जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, मेघ की तरह उनका मेघ श्याम सुंदर शरीर के ऊपर उन्होंने मनोहर पीतांबर धारण किया हुआ है। यानी कि पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में देवकी के सामने प्रकट हुए। ये भागवत का श्लोक है। फाइन। यानी इससे एक बात तो फलीभूत हो गई कि भगवान का जन्म नहीं है, भगवान का प्रागट यह है, तो भगवान प्रकट हुए। फेयर इनफ। उसका और भी संदर्भ मिलता है। 4थे अध्याय में भगवान ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वगैरह वगैरह। उसने कहा है संभवामि युगे युगे, बराबर। जाये युगे युगे नहीं कहा है। संस्कृत में जन्म के लिए जन धातु है और जन धातु का उत्तम पुरुष एक वचन है जाये, यानी कि मैं जन्म लिया, तो वहां जाये नहीं लिखा है, संभवामि लिखा है, यानी कि मैं प्रकट होता हूं। ठीक है, फाइन। ये सब कसरत करते करते महाभारत के आदि पर्व में एक श्लोक मिला, उसमें लिखा है स्पेसिफिक, अथ जातो महाराज, श्लोक आपको बताता हूं मैं। अथ जातो महाराज ततो तुल तेजसा, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधरस वासुदेव। यहां भी कृष्ण के प्रागट्य की बात है, लेकिन यहां प्रयोग किया है जातो, जन धातु का ही रूप है। तो यहां तो ये तो जन्म हो गया, तो ये महाभारत में लिखा है जन्म हुआ, तो मैं और चकरा गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे गुत्थी को सॉल्व करें। तो ये बहुत समय तक एक प्रक्रिया दिमाग में चलती रही, मंथन चलता रहा। ये सब मैं इलेबोरेट इसलिए कर रहा हूं कि जो हम श्रवण मनन की जो बात करते हैं ना, जो मनन की प्रक्रिया जो है, ये मनन है कि जब तक मन में शंका है, एक सिद्धांत हमने सीखा,
इस सिद्धांत के विपरीत कुछ बातें आती हैं सामने, तो उसका निराकरण भी होना जरूरी है, और वो निराकरण भी शास्त्रों से ही मिलेगा। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते, इधर भटके उधर भटके, बोला पिंग पोंग बॉल की तरह कटाक 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 कटाक, फाइनली वो सब खाना ही सो जाता है। तो फिर याद आया कि चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है, उसमें भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में। उसमें भी भगवान ने जन्म शब्द का ही प्रयोग किया है। आपको याद होगा श्लोक, बहुत प्रचलित श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, श्लोक बताता हूं आपको, डिस्प्ले द श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। जन्म और कर्म में यानी कि मेरे दिव्य है, ऐसे यह व्यक्ति तत्वतः, जो तत्व से जानता है, व्यक्ति यानी जानना, तो मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, इसे जो व्यक्ति तत्व से जानता है वह ये देह छोड़कर पुनर्जन्म न एति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, माम एति सह अर्जुन, वो हे अर्जुन वो मुझे ही प्राप्त करता है। तो यहां भी भगवान ने जन्म का शब्द ही प्रयोग किया, बराबर। लेकिन यहां भगवान ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, यह जो तत्व से जानता है उसकी मुक्ति होती है, वो मुझे प्राप्त करता है। इस श्लोक को थोड़ा सा समझ लें। दिव्य यानी भौतिक नहीं, पारमार्थिक। कृष्ण का प्रागट्य जो है वह ये नॉर्मल जन्म की तरह नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये बताने के लिए यहां दिव्यम शब्द का प्रयोग किया है। और शंकराचार्य जी ने इसकी कमेंट्री करते करते उसके साथ अपनी ओर से एक और शब्द जोड़ा, ऐश्वरम। दिव्य तो है लेकिन ऐश्वर्य युक्त है। तो शंकराचार्य जी ने स्पेसिफिक कहा है कि यह भगवान का प्रागट्य है, और जीव का जैसा जन्म होता है वैसा जन्म नहीं है। जन्म शब्द का प्रयोग जरूर किया है लेकिन ये दिव्य है। वैसे ही भगवान ने यहाँ कहा कर्म भी मेरा दिव्य है, जन्म कर्मम चमे दिव्य। तो बाकी के हमारे जो कर्म हैं वो कर्म हमारी वृत्तियों से, हमारी इच्छाओं से हम करते हैं। हालांकि कृष्ण को ऐसी कोई वृत्ति नहीं है, और खास करके हमारे जो संचित कर्म जो प्रारब्ध बनकर आते हैं उसकी वजह से, जो पूर्व संस्कार है, अभी के जो संस्कार है उसकी वजह से हम कर्म करते हैं। ये कर्म सकाम कर्म होते हैं। भगवान जो कर्म करते हैं ये निष्काम कर्म करते हैं, इसलिए ये कर्म का बंधन भगवान को नड़ते नहीं है, कर्म का फल भगवान को भुगतना नहीं पड़ता, हमें हमारे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे कर्म भी दिव्य हैं, ऐश्वर्य कर्म है। और इस बात को जो तत्व से जानता है, कृष्ण सामान्य मानवी नहीं है, जैसे हम आते हैं जाते हैं वैसे कृष्ण का प्रादुर्भाव नहीं है, प्रागट्य नहीं है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कृष्ण के बारे में। खास करके हमारे जो मानवीय स्पंदना है या तो इमोशंस जो हमारे हैं वो कृष्ण के ऊपर थोप कर
कृष्ण को कभी कभी ऐसा बताते कि देख मेरे पर तो कितने दुख पड़े, मेरा तो जन्म भी कारागार में हुआ, मेरा तो ये भी हो गया, मुझे राक्षस मारने के लिए आ गए, मेरा ऐसा हो गया, मेरा इसके साथ हो गया, मैं कितना दुखी हूं, फिर भी मैं हंसता रहता हूं। अरे भाई कुछ तो रहम करो, वो भगवान है, कृष्ण है, हम मानवी है, हमारे इमोशंस के साथ उनको क्यों कंपेयर करते हो? ही इज नॉट अस, वो मानव नहीं है। इसलिए ये बात इतनी इलेबरेट इसलिए कर रहा हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कृष्ण के बारे में आने वाले ऐसे जो भी इमोशनली ओवरवेलमिंग जो मैसेजेस हैं उनको जरा संभल के पढ़ना। राधा कृष्ण के बारे में भी बहुत सारी बातें आती हैं, कृष्ण ने को राधा ने ऐसा कुछ, एक पहले मैसेज आता था, स्वर्ग में विचरते हुए राधा ने कृष्ण से कहा, क्या श्याम कैसे हो आप? कृष्ण और राधा कभी स्वर्ग में हो ही नहीं सकते। स्वर्ग तो पुण्य भुगतने की भूमि है, कृष्ण को पाप पुण्य से लेना देना नहीं है, कृष्ण तो वैकुंठ में है। और फिर राधा जी कृष्ण को ताने मारती हैं वो डायलॉग में, और राधा और कृष्ण को ताना मारे, टू मच। क्योंकि राधा जी जो है कृष्ण की ही आह्लादिनी शक्ति है, वो कृष्ण स्वयं है वो, तो क्या आप अपने आप को ताना मारोगे? यानी यहां जो भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मैं दिव्यम योग में व्यक्ति तत्वतः, ये तत्व से जानने की जो बात है, इस बात को हमें एटलीस्ट यहां हम लोग जितने बैठे हैं उन लोगों को तो ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। और व्हाट्सएप में आए हुए ऐसे मैसेजेस से हमें अपने आप को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, और कृपा करके ऐसे मैसेज फॉरवर्ड तो मत करो। क्या ये बात समझ कर चले कि कृष्ण की कोई भी बात आए उसमें हमारे मानवीय इमोशंस, मानवीय स्पंदन उसके ऊपर थोपा जाए, उसको बाजू कर दो। तो लीला है, वो कुछ अपने मकसद से वो लीला उन्होंने करी है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म का संस्थापन करने के लिए उन्होंने लीला करी थी। तो उनको मनुष्य मत बनाओ, उनको अपनी जगह पर रहने दो। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि जो सत्य है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, और जो असत्य है वो मिथ्या ही है। और इसलिए कृष्ण का जो विग्रह यानी कि शरीर जो में दिखाई देता है, वो व्यवहारिक शरीर भी हो सकता है, प्रतिभाषिक शरीर भी हो सकता है, यानी कि प्रोजेक्शन भी हो सकता है, और दिखने वाला रियल जैसा भी दिख सकता है। लेकिन वह शरीर भी हमने देखा है कि वह अपंचीकृत पंचमहाभूत से बना हुआ है। पंचीकृत पंचमहाभूत से हमारा शरीर है, वैसा उनका शरीर नहीं है। और ये सारी बातों को जो तत्व से जानता है उसी की मुक्ति होती है। तो यदि हमें मुक्ति चाहिए तो व्हाट्सएप ना आवा गतकड़ा थी अपने आप को सावधान रखिए। क्योंकि ये अभी जो अष्टमी गई ना, उसमें कुछ भी लोग सकते हैं, बस एनीवे, लेसर सेड द बेटर। लेकिन बात जो करनी थी ये तत्व से जानने की बात करनी थी। तो हमारे जो साध्यायी ने जो लोडेड मैसेज भेजा था कृष्ण के जन्म की बधाई के लिए, तो जन्म शब्द के ऊपर ये सारा जो मनन हुआ, इस मनन की प्रक्रिया आपके सामने लेबोरेटरी में इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे हम साइंस के लेबोरेटरी में करते हैं ना, वैसे मन की लेबोरेटरी में इस तरीके से मनन होता है। वी हैव टू लर्न टू कनेक्ट द डॉट्स। क्योंकि कल इस बात को हमने एलिबरेटली समझने की कोशिश करी थी, और ये बात जब इस समझ में आती है और तभी कृष्ण के जो सही स्वरूप है उसके हमारे मन में जो छवि बनती है, और फिर कृष्ण के प्रति हमारे मन में जो एक
अनूठा भाव उत्पन्न होता है, भक्ति भाव, वो निधि ध्यासन है। तो कृष्ण का प्रागट्य का उत्सव जो हम करते हैं वह इस निधि ध्यासन के भाव से करना है, तो हमारी भक्ति क्या कहूं, रंग लाएगी, मुक्ति की ओर ले जाएगी, आनंद प्रदान करेगी, जो भी आप कहो। तो ये एक बात हुई। आज अमावस्या पूर्ण हुई, श्रावण महीना ऑफिशियली हमने श्रावण मास को एक महीना धाम धूम से उत्सव वगैरह मनाए। 2 दिन पहले हमारे भी घर में रुद्राभिषेक, हमारे में से कई साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं संलग्न, उनका बड़ा ग्रुप है रुद्री का, वो घर घर जाते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं। हमारी बहनें हैं, बहुत अच्छा करती हैं। उसकी एक झलक आपको मैं दिखाता हूँ। ये सब हमारी बहनें हैं, हमारे क्लास में भी रेगुलरली आती है। आज वो नहीं है, आज भी कहीं अंधेरी कहीं गई हुई हैं। तो ये सारी इलेबरेट पूजा हुई थी। आपको एक झलक दिखा दी। हमारी जो बहनें हैं पूरा रुद्राभिषेक बिल्कुल सस्वर करती हैं, अच्छी तरह से करती हैं और बहुत आनंद आता है। और पूरा महीना उन्होंने सभी के घर पे टर्न बाय टर्न जा जाकर, ये जिन्होंने उनको आमंत्रित किया सबके घर वो जाती हैं और ये पूजा करके रुद्र पाठ करती हैं। पूरा श्रावण महीना इस तरीके से बीता। तो हमारी इन बहनों का भी हम अभिवादन करें। आज नहीं है, अगले हफ्ते में जब भी क्लास में उपस्थित होंगे तभी उनका परिचय आपसे करवाऊंगा। तो ये हुई शिव जी की आराधना की बात। अभी जाते जाते शिव जी को ही हम वंदन कर लें गणपति जी का आह्वान करने से पहले। तो एक छोटी सी क्लिप आपको मैं बताता हूं। और शरद भाई और दिलीप भाई के लिए खास
दिलीप भाई हिमालय में जाकर आए हैं, शरद भाई भी हिमालय में जाकर आए हैं, दोनों गदगदित हुए थे। दिलीप भाई कैलाश मानसरोवर जाकर आए हैं। तो कैलाश दर्शन की एक क्लिप आपको मैं बताता हूँ, बहुत आनंद आएगा, सुनिएगा। एक क्लिप मुझे प्लेन ब्लैंक मिली थी, इसके ऊपर रमेश भाई ओझा की आवाज जो आ रही है वो सुपर इम्पोज करके कुछ जगलरी, टेक्नोलॉजिकल जगलरी करके एक क्लिप बनाई है, तो आपके सामने रखता हूँ, उसका आनंद लीजिएगा। जरा आवाज आ रही है तो जरा थम्स अप कर देना प्लीज। ललित सुदेशे शाला मणिरचिता शिवशाला मणिरचिता तन्मध्ये हर निकटे गौरी मुद सहिता क्रीडां रचयति भूषा रञ्जित निजमीशम् शिवरञ्जित निजमीशम् ब्रह्मादिक सुरसेवित प्रणमति ते शीर्षम् चंद्र भी दिख रहा है। विबुध बधू बहु नृत्यति हृदय मुद सहिता शिव हृदय मुद सहिता किन्नर गानं कुरुते सप्त स्वर सहिता धिनकत थै थै धिनकत मृदंग वादयते शिव मृदंग वादयते कण कण ललित सुवेणु मधुरं नादयते कैलाश बीती है। ऋणु ऋणु चरणे रचयति नूपुरमुज्ज्वलिता शिव नूपुरमुज्ज्वलिता चक्रावर्ते भ्रमयति कुरुते तां धिकताम् तां तां लुकुचुपतालम् At sunrise only Mount Kailash turns golden, other mountains remain black. बाकी के सारे पर्वत है वो, उसमें कोई फर्क नहीं होता, काले हो जाते हैं, काले ही रहते हैं रात अर्ली मॉर्निंग का समय, मात्र कैलाश गोल्डन होता है। देखिए मधुरं नादयते शिव मधुरं नादयते अङ्गुष्ठाङ्गुलिनादं लास्यकतां कुरुते कर्पूरद्युतिगौरं पञ्चानन सहितं शिव पञ्चानन सहितं त्रिनयन शशिधर मौले विषधर कण्ठयुतम् सुन्दर जटाकलापं पावकयुतभालम्
त्रिशूलडमरुपिनाकम् करधृतनृकपालम् शङ्खनिनादं कृत्वा सल्लरिनादयते नीराजयते ब्रह्मा वेदऋचां पठते इति मृदुचरणसरोजे रुधिकमले धृत्वा अवलोकयति महेशम् ईशम् अभिनीत्वा रुण्डरचित उर्माला पन्नगमुपवीतम् वामविभागे गिरिजा रूपम् अतिललितम् सकलशरीरे मनसि जकृतभस्माभरणम् इति वृषभध्वजरूपम् तापत्रयहरणम् ज्ञानम् आरति समये हृदये इति कृत्वा रामं त्रिजटानाथम् ईशम् अभिनत्वा यही विभूति योग है। प्रतिदिनमेवं पठनं सङ्गीतं कुरुते शिवसायुज्यं गच्छति भक्त्याय शृणुते ॐ हर 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 महादेव हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव सोमनाथ ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव ॐ हर 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 महादेव ओम हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। विभूति योग में भगवान ने कहा है कि सृष्टि पर जहां भी कुछ अच्छा देखो मेरे दर्शन करो। तो ये प्रभु के दर्शन हो गए और आपने देखा होगा बाकी के सारे पर्वत अंधकार में है, मात्र और मात्र कैलाश के ऊपर ही स्वर्णिम सूर्य की आभा है। कौन कहता है भगवान नहीं है? हाउ इसका विज्ञान के पास कोई उत्तर ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आजू बाजू में किसी भी पर्वत के ऊपर थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं और मात्र कैलाश पूरा गोल्डन, और वो भी कैसे धीरे 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 हो। बस
यही प्रभु की विभूति के दर्शन करने हैं। तो आज के विभूति योग के इस सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के विभूति योग के सत्र को हम विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।